हम आपको बता दें फोरेंसिक्स की रिपोर्ट कुछ देर में आने वाली है। ये मनाया जा रहा है कि जो यहाँ से बीती रात जानकारी ली गई है वो सब किया है। और इस वक्त जो जानकारी आ रही है दिल्ली ब्लास्ट केस में सूत्रों से बड़ी खबर है कि पुलवामा का रहने वाला है उमर मोहम्मद। धमाके के वक्त कार में मौजूद था उमर मोहम्मद और कार में अकेला मौजूद था उमर मोहम्मद। पुलवामा का रहने वाला है और ये भी जानकारी आ रही है कि वो पेशे से डॉक्टर है। अब देखिए, अगर उमर मोहम्मद जो है वो पुलवामा का, जम्मू कश्मीर का है और इसी वजह से जो बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि गाड़ियाँ किस किस को बिकी हैं, इसका पूरा आप ट्रेस कीजिए। सलमान गुरुग्राम का इसका पहला ओनर है। एक इंटरमीडिएट बायर आता है देवेंद्र नाम का, जो शायद कार सेल्स का काम करता है, वो फिर उसको आगे बेचता है तारिक, उमर मोहम्मद, ये सारे। और ये दोनों ही अगर पुलवामा से इनके तार जुड़े हुए हैं तो शक का दायरा ये कैसे बढ़ा रहा है, एक पूरे नेक्सस की तरफ इशारा कर रहा है, जिसकी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। लेकिन कुछ आई विटनेसेस की बात आपको सुनाना चाहते हैं, क्योंकि बीते दिन जब यहाँ पर ये धमाका हुआ तो कई चश्मदीद यहाँ पर मौजूद थे और चश्मदीदों ने जो जानकारी इस धमाके के बारे में दी है, आइए वो आपको एक बार सुना देते हैं। उसी से आपको समझ में आएगा कि कई लोग तो आसपास थे, दूर की जगहों पर थे, उन्होंने कहा यहाँ तक आवाजें आई। देखिए, इतना ज़ोरदार धमाका हुआ है, वहाँ पर इतनी ज़ोरदार तेज़ आवाज़ आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फ़ोन्स भी आए काफ़ी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से ही, हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। फिर इतना, ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। इस टाइम आवाज़ आई, धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठा था। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठा ऐसे धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, और दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। भाई गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? जिंदगी में कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आज से पहले आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था कार के? तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? धमाके की आवाज आई 4-5, फिर एकदम कई जने वैसे जल गए। आसपास में जो थे वो आसपास के लोग। कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है। 20-25 जनों को वैसे चोट आई है, उनके हाथ। कितने बजे घटना घटी है? 7 बजे। 7 पुट्टे 7 में बम फट गया। 7 बजते पुट्टे 7 में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियां चपेट में आई हैं इसके बम के? 2 बस जल गया है। 2 बस भी? हाँ। मेरी गाड़ी के भी बम्पर वगैरह सब टूट गए हैं। हम तो गेट खोल के, हम 2 जने थे, अमित था एक मैं था, हम एकदम भाग गए वहाँ से। हमारे पीछे गाड़ी में आग लगी है, बम फटा है, क्या जो भी कुछ हुआ हमारी समझ में नहीं आया। हम तो एकदम भाग गए जी वहाँ से। कितने बजे की घटना है? ये इस टाइम 1.5 घंटा हो गया होगा कम से कम। मुश्किल से मुश्किल 10 मीटर बस जी। अच्छा, क्या अफरा तफरी मची थी? भाई ऐसा लगा जैसे आग लग गई हो, बम फटा हो। फिर कोई नहीं सोच रहा था, किसी ने इतना भाग रहे थे, जान बचा के भाग रहे थे सब। ऐसी भगदड़ मची है यहाँ पे, लोग चीख पुकार करते हुए भागे हैं और चीख पुकार करते हुए जो लोग भाग रहे थे वो यही कह रहे थे कि कोई आतंकवादी हमला हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है। क्योंकि जैसा कि आज फरीदाबाद में 350 किलो RDX बरामद हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है कि ये एक प्लानिंग के तहत किया गया हो। कार में कोई आदमी RDX रख के या किसी भी प्रकार का कोई मतलब ज्वलनशील पदार्थ रख के आया हो और उसने ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए पब्लिक प्लेस में आकर यहाँ पर फटा है